हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि सन 2000 के बाद हिंदी में लिखी गई जीवनियों के ऊपर। तो इन पर मैं बातचीत करूं इससे पहले एक और शब्द के बारे में मैं बातचीत कर लूं कि जीवनियां शब्द के लिए कई किताबों में परकथा शब्द का यूज किया गया है। यानी कि जीवनी को हम दूसरे शब्द में परकथा भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसी कथा जो कि दूसरे के बारे में कही गई। जब हम खुद के बारे में कथा लिखते हैं तो उसे कहा जाता है आत्मकथा। तो अब उम्मीद है कि अगर आपके सामने जीवनी के स्थान पर परकथा शब्द आए तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ये मानकर चलिए कि वो जीवनी है। और आत्मकथा आए तो आत्मकथा का जो विलोम है वो परकथा होगा। तो इस तरीके से आपको एक नई जानकारी यहाँ पर मिली होगी कि आपसे अगर कोई पूछे कि आत्मकथा का विलोम क्या हो सकता है तो परकथा हो सकता है। और सामान्य तौर पर विद्यार्थी इसको जीवनी भी कह सकते हैं। हालांकि जब पूछा जाएगा कि आत्मकथा का विलोम क्या है तो आप वहां पर जीवनी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसका सही शब्द जो होगा वो होगा परकथा। तो उम्मीद है कि जीवनी, परकथा, आत्मकथा दोनों के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं कि सन 2000 के बाद कौन कौन सी जीवनियां लिखी गई हैं और उनके लेखक कौन हैं। सबसे पहले बात करें तो सन 2003 ईस्वी में उत्सव पुरुष नरेश मेहता की जीवनी लिखी गई, जिसके लेखक हैं महिमा मेहता। तो आपको ध्यान में रखना कि उत्सव पुरुष आमतौर पर जो हम सन 2000 के बाद की हिंदी में लेखन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तमाम विधाओं पर बातचीत कर रहे हैं, इनसे ज्यादातर सवाल या तो सुमेलित वाले से आ सकते हैं या फिर असंगत से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा असंगत है। तो इन्हीं को ध्यान में रख के आप ध्यान रखिए कि जो यूनिक तरीके के नाम हैं उनको अपने दिमाग में जरूर आप फिट करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि प्रकाशन वर्ष सन 2003 में उत्सव पुरुष नाम से जीवनी लिखी गई, जो कि नरेश मेहता के जीवनी पर आधारित है। लेखक हैं महिमा मेहता, इनको लेखिका भी कहा जा सकता है। सन 2004 ईस्वी में जीवनी आती है भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। ज्ञानचंद जैन ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखने की कोशिश की है। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी को आधार बनाकर उनके समकालीन और बाद के लेखकों ने भी लिखा है, लेकिन 2000 के बाद ज्ञानचंद जैन ने सन 2004 ईस्वी में लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। सन 2005 ईस्वी में कमलेश्वर मेरे हमसफर नाम से जीवनी लिखी गायत्री कमलेश्वर ने। यानी कि कमलेश्वर की जो पत्नी है गायत्री कमलेश्वर ने उनकी जीवनी लिखी कमलेश्वर मेरे हमसफर। आप लोग कमेंट्स कर कर जरूर बताइए कि गायत्री कमलेश्वर की तरह ही हिंदी साहित्य में एक और पत्नी लेखिका हैं जिन्होंने कि अपने पति की जीवनी लिखी है। बहुत ही फेमस वो कथाकार रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी संकेत को मेरे ध्यान में रखते होंगे, कमेंट्स कर कर जरूर बताएंगे। तो कमलेश्वर मेरे हमसफर जीवनी लिखी गायत्री कमलेश्वर ने। सन 2005 ईस्वी में ही कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने जीवनी लिखी। कल्पतरु की उत्सव लीला में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कल्पतरु की उत्सव लीला डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। वैसे तो कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम हिंदी आलोचना में आपने पढ़ा होगा, और जब भी मिश्र बंधु विनोद की चर्चा की जाती है तो वहां पर पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन से बंधु रहे हैं, तो कृष्ण बिहारी मिश्र का भी नाम ऑप्शन में रहता है, जो कि वहां पर गलत रहता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने जीवनी विधा में भी काम किया है और रामकृष्ण परमहंस को केंद्र में रखते हुए उन्होंने लिखा कल्पतरु की उत्सव लीला। सन 2006 ईस्वी में वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर ने जीवनी लिखी। वट वृक्ष की छाया में जो जीवनी लिखी गई है वो अमृतलाल नागर के ऊपर लिखी गई है। तो इसको ध्यान में रखिए, वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर ने लिखा अमृतलाल नागर के बारे में। सन 2006 में इस प्रकाशित हुई थी। इसके बाद 2008 में अगली जीवनी आती है आलोचक का स्वदेश, जिसके लेखक हैं विजय बहादुर सिंह। 2011 में ब्योमकेश दरवेश
नाम से जीवनी लिखी विश्वनाथ त्रिपाठी ने। 2011 में मकबूल नाम से जीवनी लिखी अखिलेश ने। अखिलेश जो कि तद्भव के संपादक भी रहे हैं और उन्होंने मकबूल नाम से जीवनी भी लिखी है। सन 2012 ईस्वी में कोलाज अशोक वाजपेयी नाम से जीवनी लिखी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। सन 2012 ईस्वी में ही मंटो जिंदा है नाम से नरेंद्र मोहन ने उनकी जीवनी लिखी। सन 2012 ईस्वी में ही दर्पण देखे माच के परसाई जीवन और चिंतन नाम से जीवनी लिखी रामशंकर मिश्र ने। 2014 ईस्वी में बयावा में बहार उर्मिला शिरीष ने जीवनी लिखी। सन 2014 में इसका प्रकाशन हुआ बयावा में बहार, इसके लेखक हैं उर्मिला शिरीष। सन 2016 ईस्वी में गोविंद मिश्र की जीवनी लिखी यतीन्द्र मिश्र ने। सन 2016 ईस्वी में ही लता सुरगाथा नाम से यतीन्द्र मिश्र ने एक और जीवनी लिखी। तो सामान्य तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि जो शीर्षक देखने में और सुनने में बोलने में यूनिक लगता है वही ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बहुत कम पूछा जाएगा कि गोविंद मिश्र की जीवनी किसने लिखी, यतीन्द्र मिश्र ने लिखा। सन 2017 ईस्वी में लता मंगेशकर की सांगीतिक यात्रा जीवन यात्रा नाम से जीवनी लिखी, जिनका नाम है सुधीर सक्सेना। यानी कि लता मंगेशकर की जीवनी लिखने का प्रयास किया है सुधीर सक्सेना ने। सुधीर सक्सेना ने सन 2017 ईस्वी में गोविंद की गीत गोविंद नाम से जीवनी लिखी है। सन 2019 ईस्वी में सेठ गोविंद दास की जीवनी और सन 2019 ईस्वी में ही अनासक्त आस्तिक जैनेन्द्र कुमार की जीवनी ज्योतिष जोशी ने लिखी है। तो इन दोनों जीवनियों को ध्यान में रखिए। 2017 में और 2019 में दो जीवनियां आपको देखने में आ रही हैं, बल्कि 2016 से लेकर 2019 में एक ही राइटर ने दो जीवनी लिखी है, तो उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। 2016 में गोविंद मिश्र की जीवनी, लता सुरगाथा की जीवनी यतीन्द्र मिश्र ने लिखा, और फिर लता मंगेशकर की सांगीतिक जीवन यात्रा गोविंद गीत गोविंद दोनों जीवनी लिखी सुधीर सक्सेना ने। इसी तरीके से सन 2019 में सेठ गोविंद दास की जीवनी और अनासक्त आस्तिक नाम से जीवनी जैनेन्द्र कुमार की लिखी है ज्योतिष जोशी ने। सन 2019 ईस्वी में विष्णु नागर ने जीवनी लिखी असहमत में उठाए हाथ रघुवीर सहाय के ऊपर। विष्णु नागर ने लिखा असहमत में उठाए हाथ, जो कि रघुवीर सहाय की जीवनी के ऊपर आधारित है। 2019 ईस्वी में ही युगों का यात्री नागार्जुन की जीवनी लिखी तारानंद नियोगी ने। सन 2019 ईस्वी में ही मेरे पिता त्रिलोचन एक स्मृति लेख लिखा जयप्रकाश सिंह ने। तो मोटे तौर पर हमने सन 2003 ईस्वी से लेकर सन 2019 तक की जीवनियों को देखने का प्रयास किया, जो कि सन 2000 ईस्वी के बाद पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जीवनियां हैं, जो कि प्राय यूपी टीजीटी पीजीटी और हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें पूछी जाती हैं सुमेलित असंगत पैटर्न पर आधारित प्रश्नों में। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सभी जीवनियां अब समझ में आ गई होंगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि जीवनी को दूसरे शब्द में परकथा भी कहा जाता है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।